चने का जो उत्पादन है उसमें भी हम अव्वल नंबर पे हैं। केले का उत्पादन है, आम, मसाले, इसमें भी हम अग्रणी हैं। आज जो है भारत उस स्थिति में है कि जहाँ पर हम तोप से लेकर और मिसाइलों तक वो सब देशी जो है हमारी बन रही है। ये आने वाले 25 वर्ष जो है ये अमृत काल का समय है और जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, जो हमारी परंपरा है, उसको हमें अब आगे बढ़ाने का समय जो है आ चुका है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि अब भारत वो पहले वाला भारत नहीं है। आज जो है हमारे देश की आप देखेंगे कि सबसे रुख जो है काफी बदल चुका है और हम लोग स्वदेशी की तरफ बढ़ रहे हैं। स्वदेशी में ना केवल अन्न उत्पादन की बात करें, बल्कि आज रक्षा के भी जितने उपकरण हैं वो भी हम लोग स्वदेशी बना रहे हैं। ब्रह्मोस के बारे में आप लोग जानते हैं कि ब्रह्मोस जो है वो स्वदेशी बना चुके हैं और उसके साथ साथ जो तेजस उसके ऊपर भी है, बहुत तेज गति से काम चल रहा है। और हम जो है रक्षा उपकरण T-74 मिलियन डेवलप जो रक्षा के हिसाब से उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ उसका जो बनाया ब्रह्मोस, उसको हम जो है निर्यात करते हैं। तो आज भारत जो है वो रक्षा उपकरण जो 100% हम लोग डिपेंडेंट थे दूसरे देशों के ऊपर, हम लोग न केवल अपने लिए बना है बल्कि दूसरे देशों को निर्यात भी करें। स्वदेशी की भी मैं बात करूँ कि जब भी कभी कोई चुनौती आई है तो उसको भी हमारे भारत में जो है वो बहुत सहज स्वीकार किया। जैसे कि अगर हम बात करें कोरोना के समय 2020 से पहले जो पीपी की किट है वो भारत में बनती नहीं, लेकिन उस समय में वो पीपी किट ना केवल भारत में बनी बल्कि हमने दूसरे देशों को भी उसको एक्सपोर्ट किया। और इसके साथ साथ जो हमारी जो वैक्सीन जो बनी उस वैक्सीन को भी हमने 100 से भी ज्यादा देशों को जो है वो अपनी सहयोग के तहत उसको एक्सपोर्ट किया। तो मुझे ये लगता है कि भारत जो है वो सक्षम है, लेकिन हमें इस चीज को भी देखना होगा कि हम सब लोग जो है स्वदेशी को अपनाएं, मैक्सिमम स्वदेशी को अपनाएं। जितना हम स्वदेशी को अपनाएंगे उतना ही ज्यादा भारत जो है आत्मनिर्भर बनेगा। क्योंकि आत्मनिर्भर का मतलब ये है कि अपनी आत्मा के ऊपर और भारत की आत्मा कहाँ बढ़ेगी? भारत की आत्मा जो है वो किसान में बसती है, कारीगर में बसती है, जो हस्तशिल्प के जो काम करते हैं हमारे कारीगर उनमें बसती है। तो उनके बनाई हुई चीजों को जितना ज्यादा हम अपनाएंगे तो उतना ही ज्यादा जो है हमारा देश तरक्की करेगा, हमारा देश विकसित भारत की तरफ करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि हम चाहते हैं कि 2045 तक हमारा देश जो है वो विकसित भारत। तो हम जो है अब विकासशील की जो सीढ़ियों को चढ़ते हुए धीरे धीरे जो है विकसित भारत की तरफ बढ़े। ये तभी संभव हो पाएगा कि जब हमारा देश है वो आत्मनिर्भर बने। देखिए उसी को ही मद्देनजर रखते हुए सरकार ने जीएसटी जो है उसके रेट के ऊपर से जो 4 स्लैब पहले से 5%, 12%, 18%, उसको घटाकर अब केवल 2 रह गए हैं, 5% और 18%। तो बहुत सी हमारी ऐसी चीजें हैं, स्वदेशी चीजें कि जो जो अब 0% के लिए आ गई। खास करके हम अगर खाद्य पदार्थों की बात करें तो जैसे दूध से बनी है, दही और पनीर है, ये सब चीजें जो 0% की आ गई। तो एजुकेशन के लिए जो चीजें हैं वो सब 0% की आ गई। तो ये इससे हमारे एमएसएमई को भी बढ़ावा मिलेगा और हमारे जो लघु उद्योग हैं, जो हमारे छोटे कारीगर हैं, उनको इससे बहुत फायदा मिलने वाला है। और इससे जो है आप देखिए कि धीरे 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 हम सब आगे बढ़ेंगे और हमारा देश बनेगा। क्योंकि स्वराज से हमने जो है वो राजनीतिक स्वतंत्रता पाई और स्वदेशी से जो है हम लोग आर्थिक स्वतंत्रता पाएंगे। इसलिए आप लोगों के माध्यम से हम सभी को कहना चाहते हैं कि मैक्सिमम स्वदेशी अपनाएं ताकि हमारा देश आत्मनिर्भर बन सके। बड़ा सवाल है जैसे पुराने और आपके दोनों भारत के अंदर मार्केट के अंदर लगातार बाहर के प्रोडक्ट वो काफी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं क्योंकि उनको काफी काफी डिफरेंस लगते हैं। ऐसे में सरकार के सामने एक चुनौती है कि प्रधानमंत्री देसी प्रोडक्ट को किस तरीके से अपने देश के प्रोडक्ट को किस तरीके से खोल सकता है। देखिए ऐसा है कि ये इसी बात को लेकर ही हमको कुछ करें ताकि धीरे धीरे ये चीज हम डिसैमिनेट कर सकें लोगों को आप तो देखिए चाहे हम आयुर्वेद की बात करें, योग की बात, ये तो भारत की ही संस्कृति है। आज पूरे दुनिया के अंदर इसको अपनाया जा रहा है। हम 21 जून को इंटरनेशनल योग डे मनाते हैं और आप देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर विदेशों में लोग जो है वो योग करते हैं। तो आप जब ये चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें तो आप तभी रह पाएंगे ना कि जब वो एक क्वालिटी जो है वो प्रोडक्ट आपको मिले। क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो हमारे भारत के अंदर सबसे ज्यादा इसको आप जो विदेशी भी मानते हैं। आप खाने की बात करें, आज हम मिलेट के ऊपर आ रहे हैं। आज चना उत्पादन जो है हमारे
हमारे हिंदुस्तान के अंदर वो अव्वल नंबर पर हो रहा है। दूध उत्पादन जो है हम उसमें टॉप पर हैं पूरे विश्व के अंदर। इसके साथ-साथ अगर देखिए कि समझ सकते हैं कि जो मैदा है, इससे जो है आपके शरीर को बहुत नुकसान है और जितना आप ये मोटा अनाज खाएँगे जो भारत के अंदर इसका उत्पादन होता है, बाजरे की हम बात करें, उड़द की बात करें, ज्वार की बात करें, तो उससे आपका शरीर जो है वो ठीक रहेगा। तो अगर आपको फाइनली एट द एंड ऑफ द डे तो हर इंसान यही चाहता है ना कि वो स्वस्थ रहे। तो स्वस्थ तब रहेगा कि जब वो हिंदुस्तान के अंदर जो क्वालिटी है उनको अपनाए। धीरे-धीरे मुझे लगता है कि ये चीज़ें अब जो है लोगों के अंदर जा रही है, लोग अपना अर्थात कोशिश तो कर रही है स्वयं सहायता समूह की इसको और ज़्यादा इस तरीके से बढ़ाया जाए क्योंकि अभी बहुत कम मात्रा में लोग महिलाएं बहुत सारे जो है वो रुकावट उनके सामने तो ऐसे में सरकार स्वयं सहायता समूह और ज़्यादा इस तरीके से बढ़ाएगी ताकि लोग आपके ठीक है। मेले में भी देखा हमने जी, बिल्कुल पिछले दिनों जो है ध्यानचंद स्टेडियम में दिल्ली के अंदर सरस मेला लगा। इस सरस मेले के अंदर पूरे हिंदुस्तान के सभी स्टेट्स जो हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप आए वहाँ पर, महिलाएँ आई उन्होंने अपने प्रोडक्ट जो है वहाँ पर डिस्प्ले किए और आप हैरान होंगे अगर आप लोगों ने वहाँ पर जाकर आपने देखा होगा तो उनके प्रोडक्ट जो हैं वो सस्ते, सुंदर और टिकाऊ जिसको बोलते हैं कि वो सस्ते भी हैं, सुंदर भी हैं और उसके अंदर उन कारीगरों की जो है आप देखिए कि मेहनत जो है उसकी खुशबू भी उसके अंदर है। हमारे देश की मिट्टी की खुशबू भी उसके अंदर है और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर जैसे हम पहले समय में क्या होता था कि हम लोग मिट्टी के बर्तनों में जो है रोटी बनाते थे, मिट्टी के बर्तनों में पानी को रखते थे और उससे जो मिट्टी के अंदर जितने मिनरल्स हैं, वो सब के सब हमारे शरीर को ज़रूरत है वो हमें प्राप्त होता है। और इसके साथ-साथ जो है अभी आप अगर वहाँ पर जाकर देखें तो खाने की प्रोडक्ट्स की बात करें, खादी की बात करें तो आज खादी में भी हिंदुस्तान जो है आपको मालूम है कि नंबर 1 पर है। तो धीरे-धीरे इन चीज़ों को और खादी जो है और एक जो आप देसी कपड़ा पहनते हैं और एक खादी पहनते हैं, तो खादी जो है वो आपका शरीर को गर्मी के अंदर ठंडा रखती है और सर्दी के अंदर गर्म रखती है। तो ये चीज़ें जब हम धीरे-धीरे इन चीज़ों को अपनाएँगे और महसूस करेंगे तो मुझे लगता है धीरे-धीरे सबको इसका ज्ञान होगा और सब चीज़ें आपको वापस दीपावली मेला चल रहा है सूरजपुर के अंदर होगी आत्मनिर्भर भारत की तो और ज़्यादा बड़े लेवल पे लेकर के चर्चा करके ताकि अभी बहुत छोटे लेवल पे हमारे साथ क्या तो और बड़े लेवल पे जैसे अंतर्राष्ट्रीय देखिए सूरजकुंड मेला जो है पहले बहुत थोड़े समय के लिए लगता था लेकिन धीरे-धीरे वो बढ़ा, उसका स्वरूप बढ़ा, उसमें हम इंटरनेशनल जो है वो उनको भी अपने साथ में उनको भी हम लेकर आने लगे साथ अपनी तरफ से देश को हम जो है अपने साथ में जोड़ते हैं और अब देखिए कि अब ये दिवाली मेले पर भी सूरजकुंड के अंदर मेला लग रहा है तो इसका मतलब ये कि ये धीरे-धीरे बढ़ रहा है और इसी तरीके से जो है 5 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक ध्यानचंद स्टेडियम के अंदर राष्ट्रीय गोल्डन समिट लगने जा रहा है। उसके अंदर भी जो काऊ प्रोडक्ट केवल दूध से बने हुए नहीं बल्कि काऊ डंग से भी और काऊ यूरिन से भी बने हुए देखिए काऊ यूरिन से जो है कैंसर तक की बीमारी को कैसे ठीक किया जा सकता है ये सतना के डॉक्टर महेश्वरी वो उसके अंदर आने वाले हैं और जो वहाँ पर एम्स का जो हॉस्पिटल है बहुत बड़ा उसके अंदर वो डॉक्टर है वो आज तक रिकॉर्ड कैंसर के पेशेंट्स का वो ऑपरेशन कर चुके हैं वो खुद भी वहाँ पर आएंगे वो बताएंगे कि किस तरीके से अगर इनिशियल स्टेज पर ही पता लग जाए तो कैसे काउ यूरिन की जो है वो उसको ठीक किया जा सकता है कैसे काउ डंग से जो है वो पॉलीमर प्लास्टिक तक जो है वो बना हुआ है इससे कैसे पेंट तक बने हुए हैं कैसे डाई तक बना हुआ है तो ये जो है आपके माध्यम से हम